हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के द्वारा हम कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती मतलब हिंदी का सप्ताह 14 दिवस 1 से लेके 6 के अंतर्गत 1 और 2 को हल करने वाले हैं। इसमें पाठ है पाठ 8 द्वार द्वार चमकी दिवाली। तो हम करते हैं अपनी FLN अंकुर वर्कशीट को वर्कबुक को कंप्लीट। इसके प्रश्नों को हम समझ के साथ समझेंगे। ओके बच्चों, तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। यह है सप्ताह 14 दिवस 1 से लेके तक यही पाठ रहेगा, द्वार द्वार चमकी दिवाली। और इसी के हिसाब से इसके प्रश्नों के उत्तर रहेंगे। यहाँ पर चित्र पर चर्चा के अंतर्गत यहाँ चित्र आप ध्यान से देख लीजिए बच्चों। चर्चा वाले प्रश्न इनको पढ़ लीजिए। क्लासरूम में हम इस पर चर्चा करेंगे या कमेंट में इस पर आप चर्चा हमसे कर लीजिएगा। पठन बोध के अंतर्गत ये पठन बोध को आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इसी के हिसाब से आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। हम यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, पठन बोध में दिए गए पठन अंश में से प्रथम 5 पंक्तियों का अनुलेख देखकर कीजिए। तो यहाँ पर हमें शुरुआत की 5 पंक्तियों का अनुलेख यहाँ पर लिखना है। तो हम यहाँ से चालू करेंगे। दीपावली के त्यौहार से बच्चे बहुत खुश है तक यहाँ तक लिख देंगे ये पूरा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, पाठ्यांश के अनुसार बाजार से फुलझड़ी कौन कौन लाए। तो उत्तर में हम लिखेंगे अन्नू, बन्नू, सीता और गीता बाजार से फुलझड़ी लाए। प्रश्न 3 है बच्चों, दिए गए गद्यांश में से अनुनासिक शब्द छांटकर लिखे। जो ऊपर हमने गद्यांश देखा है उसमें से हमको अनुनासिक शब्द छांटकर लिखना है, मतलब ये वाला। तो हमने उत्तर में लिख दिया बाट, हंसते, मिठाइयाँ बाटी और दीपमालाएं। ये वहाँ पर शब्द आए हुए हैं। फिर शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, वाक्यों को पढ़िए और उदाहरण के अनुसार उचित स्थान युग्म शब्द पर योजक चिन्ह का प्रयोग कर पुनः वाक्य लिखे। तो उदाहरण में इन्होंने समझाया हम त्योहारों के मौके पर एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो इसका उत्तर लिखकर बताया इन्होंने हम त्योहारों के मौके पर एक दूसरे के बीच में योजक चिन्ह लग गया है। तो हमें भी इसी प्रकार योजक चिन्ह लगा के आगे करना है। तो पहला है हम माता पिता के साथ पचमढ़ी घूमने गए। तो माता पिता के बाद योजक शब्द लग जाएगा। दूसरा है मोहन अपने घर में बहुत कूड़ा कचरा फैलाता है। तो यहाँ पर कूड़ा और कचरे के बीच में योजक चिन्ह लग जाएगा। इसके बाद में तीसरा है बच्चों, अपनी शाला में आप कौन कौन से विषय पढ़ते हो। तो यहाँ पर कौन कौन के बीच में योजक चिन्ह का उपयोग करेंगे और पूरा वैसा का वैसा हम लिख देंगे। प्रश्न चौथा है आज बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो उत्तर में हम लिखेंगे ठंडी ठंडी के बीच में योजक चिन्ह का उपयोग करेंगे और पूरा वैसा का वैसा हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है दी गई वर्ग पहली में से मिठाइयों के नाम छांटकर लिखिए। तो ये वर्ग पहली में से हम मिठाइयों के नाम छांटेंगे। तो ये हो गई रसमलाई, हमने लिख दिया। ये हो गई इमरती, हमने लिख दिया। काजू कतली हो गई, तो हमने ये लिख दिया काजू कतली। ये मोदक हो गए, ये मोदक लिख दिया हमने। ये गुलाब जामुन हो गई, गुलाब जामुन लिख दिया। इस तरह हमने ये, तो क्या क्या मिल गई हमें, रसमलाई, इमरती, कलाकंद, काजू कतली, गुलाब जामुन और मोदक। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत मौखिक प्रश्न पूछे गए हैं। इसको पढ़ना है आपको, ध्यान लगा के पढ़िएगा। दी गई कविता किससे संबंधित है। तो बच्चों कविता पढ़ के देखना किससे संबंधित है। प्रदूषण से संबंधित है। आप अपने आसपास की गंदगी को मुक्त करने के लिए क्या क्या करते हो। तो आप बताइए आप क्या करते हैं, कमेंट में लिखिए आप जरूर। इसके बाद लिखित प्रश्न है बच्चों। प्रश्न नंबर पहला, दी गई कविता में से कोई 2 नारे छांटकर लिखे। तो हमने उत्तर में पहला नारा लिखा है आओ मिलकर अलख जगाए प्रदूषण को दूर भगाए, ये वाली लाइन लिखी है। और दूसरा नारा हमने लिखा है कूड़ा कचरा न फैलाए धरती माँ को स्वच्छ बनाए, ये वाली लाइन हमने यहाँ पर लिख ली। और हमारे दोनों नारे यहाँ पर कंप्लीट हुए। इसके बाद स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन, दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। कुछ समय बाद होली का त्यौहार आने वाला है। शाला के सभी बच्चे खुश हो रहे हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि होली के लिए मैंने, फिर आगे हमको अपने मन से लिखना है। तो हमने लिखा है बहुत सारी तैयारी की है, बहुत सारे रंग गुलाल खरीदे हैं जिन्हें मैं अपने दोस्तों को लगाऊंगा और खूब मस्ती व मज़े करूंगा, फिर सभी बड़ों का आशीर्वाद लूंगा। तो इस तरह ये पूर्ण हुई। स्वतंत्र पठन के अंतर्गत यहाँ पर विज्ञापन दिया गया है, इसे ध्यान से पढ़िए। फड़कू फटाके वाला कड़कू की फुलझड़ी
भारी छूट, क्या छूट है भाई देख लेते हैं। हर पैकेट 3 पटाखों के साथ 2 फ्री। ठीक है। नोट में लिखा है अपनों से बड़ों के साथ आतिशबाजी चलाए। यहाँ टप्पू मेहताब, यहाँ लंबी के अनार और झुमकी के राकेट। तो इसी हिसाब से प्रश्न के उत्तर हमें नीचे यहाँ पर देना है। तो लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, दिया गया विज्ञापन किसका है? तो हमने अभी ऊपर देखा था बच्चों, किसका विज्ञापन है ये विज्ञापन है फटाकों का। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। दूसरा प्रश्न है, आपको दीपावली पर कौन कौन सी आतिशबाजी अच्छी लगती है? तो मुझे ये लगती है, आप अपने हिसाब से अपनी चॉइस लिख लीजिए या फिर ये भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखा है हमने देख लेते हैं। मुझे दीपावली पर कैंडल जलाना, फुलझड़ी जलाना, अनारदाना जलाना ज़्यादा पसंद है। पटाखे और रॉकेट सावधानी पूर्वक व अपने बड़ों के साथ जलाना पसंद है। प्रश्न तीसरा है बच्चों, हमें बड़ों के साथ आतिशबाजी क्यों चलाना चाहिए? तो उत्तर में हम लिखेंगे, हमें बड़ों के साथ आतिशबाजी इसलिए करना चाहिए कि यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो वे हमारी सहायता के लिए उपस्थित रहे। प्रश्न चौथा है, विज्ञापन में कौन कौन से पटाखों के नाम आए हैं? तो हम उत्तर लिखेंगे पटाखों के नाम में कड़कू की फुलझड़ी, टप्पू मेहताब, झुमकी के राकेट और लंबी के अनार, ये नाम आए हैं और हमने लिख दिए। इसके बाद यहाँ से सप्ताह 14 का दिवस 2 पार्ट 8 कहानी पढ़ने को दिया है। आप इसे ध्यान लगाकर पढ़िए बच्चों, क्योंकि इसके हिसाब से प्रश्न के उत्तर है। चर्चा के बिंदु है यहाँ पर, कहानी में कबूतर ने क्या क्या समझदारी वाली बात कही है, कहानी में किसने किसकी बात नहीं मानी, कहानी में बहेलिया ने जाल क्यों बिछाया था, यदि हम किसी मुसीबत में पड़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो इनके उत्तर हम क्लास में चर्चा करेंगे। यहाँ कहानी का सारांश मैं बता देती हूँ कि एक शिकारी जाल फैलाता है, बहुत सारे कबूतर देखते हैं कि उसमें दाने डाले हैं, लेकिन फिर एक बोलता है कि जंगल में कहाँ से हो सकता है। वो सारे कबूतर को समझाता है, लेकिन कबूतर नहीं मानते और चावल खाने चले जाते हैं और जाल में फंस जाते हैं। तो फिर वो समझदार कबूतर जाल कटवाने के लिए अपने एक दोस्त चूहे के पास लेके जाते हैं और जाल को कटवाते हैं और सारे कबूतर। तो इसी कहानी के हिसाब से हमें प्रश्न के उत्तर देना है। अब पठन बोध के अंतर्गत पढ़िए। अभ्यास पुस्तिका में दिए गए दिवस 1 के सरलीकृत अंश, जो हमने ऊपर देखा था बच्चों, दीपावली से चालू किया था हमने। ठीक है। रंग बिरंगी लग रही थी को पढ़ना है हमें और उसके हिसाब से प्रश्न के उत्तर देना है। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, पाठ के सरलीकृत में दिए गए पठन अंश में से अंतिम 5 पंक्तियां यहाँ पर हमको लिखना है। तो ये हमने लिख दिया, आप भी लिख लीजिएगा। क्या लिखा है, लिए मिठाई कोई आता कोई लाता, बम फटाका ऐसी सजी दीपावली ऐसी सजी दीपमालाएं जैसी हो फूलों की डाली, द्वार द्वार चमकी दिवाली। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, सरलीकृत अंश से दिए गए शब्दों के मिलते जुलते तुकांत शब्दों को छाट कर लीजिए। तुकांत शब्द यानी मिलते जुलते शब्द। तो यहाँ देख लीजिए, डांट से मिल रहा है बाट, भाई से लाई, बलियों से थालियों, घूमकर से झूमकर, फंसते से हंसते और तमाशे से बतासे, ये मिलते जुलते शब्द है तुकांत शब्द। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, आप किन किन अवसरों पर नाचते और गाते हैं लिखिए। तो यहाँ हमने अपना लिखा है, आप अपना भी लिख सकते हो या ये वाला भी लिख सकते हैं। हम शादी में, त्यौहार में, जन्मदिन पर और बहुत सारी खुशी के हर मौके पर नाचते गाते हैं। प्रश्न चौथा है, पठन बोध के अंश के अनुसार आप दीपावली के पूर्व कौन कौन सी तैयारी करते हो। तो उत्तर में लिखेंगे हम, दीपावली के पूर्व तैयारी, घर की सजावट करते हैं, घरों की साफ सफाई करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, पटाखे खरीदते हैं और मिठाइयाँ बनाते हैं। ये सब तैयारियाँ हम करते हैं। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और उन शब्दों में से दो दो वाक्य बनाइए। तो पहला है यहाँ पर जगमग जगमग। तो यहाँ हमने पहला वाक्य बनाया है, जगमग जगमग दिए जल उठे। दूसरा बनाया है, जगमग जगमग सारा संसार। प्रसाद शब्द दिया है, प्रसाद का हमने बनाया, प्रसाद मिलना सौभाग्य की बात है। दूसरा, मुझे पंडित जी ने प्रसाद दिया। तीसरा है फुलझड़ी, फुलझड़ी रोशनी फैलाती है और फुलझड़ी रंग बिरंगी होती है। चौथा यहाँ शब्द दिया है दीपमालाएं, तो घरों को दीपमालाएं से सजाते हैं, दीपावली पर दीपमालाएं जलाते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पर शब्दों को दो दो वाक्य में बनाया। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, दिए गए शब्दों को सही मिलान कीजिए। यहाँ सही जोड़ी मिलाना है, तो दीपावली को मिला देंगे त्योहार से, दीपावली एक त्योहार है, दीपमालाएं फूलों की डालियां हैं, फुलझड़ी खिलौना है और रंग को मिला देंगे बिरंगे से, रंग बिरंगे। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत यहाँ पढ़िए दिया गया है बच्चों। तो यहाँ पर बुक की गोलाई होने की वजह से कुछ शब्द कट गया है बच्चों,
तो यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं। पढ़िए लिखा है, पढ़िए के अंतर्गत एक छोटी सी कविता पढ़ना है आपको। मैं एक छोटी सी नन्ही कली हूँ, अपने जीवन में आगे चली हूँ, उस चांद को छूने की चाह को लेकर सितारों के नभ से उड़ी हूँ, सितारों के नभ में उड़ी हूँ। माँ ने सिखाया है चलना और पढ़ना, दिया है मुझे अपने आंचल का झरना, उसी से सीखा है खिल के यूं हंसना, वहीं तो है मेरी वो ऊंची सी प्रेरणा, मेरे तेरे आंगन में आकर खिली हूँ। तो मौखिक प्रश्न है इसके अंतर्गत। प्रश्न नंबर पहला, कविता में बच्ची ने खुद को क्या क्या कहा है। तो क्या क्या कहा है बच्ची ने कविता में अपने आप को? देखिए कविता में, नन्ही कली हूँ, जीवन में आगे बढ़ी हूँ, चांद को छूने की चाह है, नभ में उड़ी हूँ, चलना सीखी हूँ। प्रश्न नंबर 2 है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप क्या क्या करोगे। तो क्या दिया है यहाँ पर देखिए, कमेंट में लिख के बताइए कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप क्या क्या करोगे, क्योंकि ये मौखिक प्रश्न है। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, कविता के अनुसार माँ ने अपनी बेटी के लिए क्या क्या किया है। तो उत्तर में हम लिखेंगे, माँ ने अपनी बेटी को चलना, पढ़ना, हंसना और जीवन में आगे बढ़ना सिखाया है। स्वतंत्र पठन के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला है, आप अपने से छोटों को दीपावली का त्यौहार मनाने से पहले क्या क्या सावधानियां रखने के लिए कहेंगे। तो हम उत्तर में लिखेंगे, हम अपने छोटों को दीपावली का त्यौहार मनाने से पहले निम्न सावधानियां रखने को कहेंगे। क्या क्या कहेंगे देख लेते हैं। फटाके, राकेट, फुलझड़ी जो सब कुछ लेके आते हैं, सभी आतिशबाजी सावधानी पूर्वक व अपने बड़ों के साथ जलाए, ऐसी समझाइश देंगे। स्वतंत्र पठन के अंतर्गत बच्चों सभी छात्र पुस्तकालय में से कविता की पुस्तकें लेकर उसमें से एक कविता पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर पहला है, पुस्तकालय में से आपने कौन सी पुस्तक पढ़ी, उसका नाम लिखे। तो हमने उत्तर में लिखा है, पुस्तकालय में से हमने हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर ये पुस्तक पढ़ी। प्रश्न नंबर 2 है, उस पुस्तक में लिखी कोई दो पंक्तियां लिखिए। तो हमने यहाँ पर लिख दी, मोर बहुत सुंदर पक्षी है, वह बहुत सुंदर नाचता है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यहाँ अच्छा हटा देना। तो बच्चों यहाँ पर होते हैं हमारे सप्ताह 14 के दिवस 1 और 2 कंप्लीट। ठीक है, कैसा लगा आपको हमारा समझाना और लिखाना? यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं फिर।